जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सभी को मैं पंडित संतोष बाजपेयी आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल एचके एस्ट्रो में। और आज हम बात करेंगे एक विशेष लग्न वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न जो है वह जल तत्व की राशि के हैं। ये स्थिर राशि है, ये एक सम राशि है, ये एक सौम्य राशि भी है, ये उत्तर दिशा को इंगित करती है, ये तमोगुणी राशि है, ये राजोगुणी भी राशि है, ये बहुपद है और पित्त विकार और कफ विकार की भी राशि होती है, क्योंकि इनके स्वामी मंगल भी हैं। इस लग्न के जो जातक होते हैं उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और रहस्यमय व्यक्तित्व और गहन अंतर्दृष्टि जो है उसके लिए वो जाने जाते हैं। वृश्चिक लग्न के जातकों का जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी प्रभावशाली होगा। एक चुंबकीय मैग्नेटिक व्यक्तित्व होता है उनका चेहरा जो रहेगा अक्सर चौड़ा और ललाट स्पष्ट होता है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता जो होती है इनकी आंखें, ये बहुत गहरी और भेदी होती हैं। इतनी प्रभावशाली होगी कि जैसे सामने वाला कोई खड़ा हुआ है तो उसके मन की बातों को पढ़ सकती है। उनकी मन की बातों को पढ़ रही है सामने वाले को, इस प्रकार से प्रतीत होगा। वृश्चिक लग्न वालों के जो शरीर होता है वो सुगठित रहेगा, मांसल लिए हुए रहेगा और मजबूत होता है। हाथ और पैरों की जो बनावट इनकी होगी वो सुदृढ़ होती है। इनकी चाल में एक प्रकार का आपको आत्मविश्वास रहस्य दिखता है, आपको झलकता हुआ दिखेगा। मंगल देव के प्रभाव के कारण क्या है, इनका स्वभाव जो होता है वो साहसिक और जुझारू होता है। कार्य करने के प्रति यह बड़े उद्धत होते हैं। अच्छा, इनका जो स्वभाव होगा वो थोड़े सख्त लग सकते हैं आपको, ये सख्त होंगे क्योंकि भीतर से आप बहुत भावुक हैं और अपनों के प्रति बहुत समर्पित हैं। उन लोगों को अनुशासन में रखने के लिए ऐसा लगता है कि आप बहुत हठी हैं और बहुत आप गुस्सेल हैं। आप अपने विचारों को और योजनाओं को सदैव गुप्त रखना पसंद करते हैं। किसी से भी बताना आपको अच्छा नहीं लगता जब तक उस कार्य को पूर्ण न कर लें। अच्छा, आपकी विशेषता क्या है? वृश्चिक लग्न वालों की जल्दी से दूसरों को समझ जाते हैं, लेकिन आपको समझना इतना आसान नहीं है। हर किसी के बस की बात ही नहीं कि आपको समझ पाए। आप बहुत रहस्यमय प्रकार के होते हैं, आप बहुत ही रहस्यमयी होंगे। आपकी था लेना बहुत दुष्कर होता है। अच्छा, एक बार जो आप कुछ ठान लेते हैं उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे और जब तक पूरा करेंगे तब तक उसके पहले दम नहीं लेते हैं। और बाधाएं जो रहेंगी वो आपको रोकती नहीं है, बल्कि आपको अधिक प्रेरित करती है उस कार्य को करने के लिए। अगर कोई बाधा आती है तो आप जो भी महसूस करते हैं बहुत गहराई से करेंगे। अगर आप प्रेम करते हैं किसी से या शत्रुता करते हैं, वो दोनों बहुत अच्छे से आप उस कार्य को करेंगे। आप बहुत वफादारी को बहुत ही मूल्य देते हैं और विश्वासघात का आसानी से भूल नहीं सकते। किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया तो आप उसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि काल पुरुष के अष्टम भाव की राशि है। इसलिए आपकी जो प्रवृत्ति होगी वो खोजी प्रकार की रहेगी। आपको चीज़ों को तह तक जाना पसंद होता है। ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया, इस प्रकार का आपका ये व्यक्तित्व रहेगा। अनुसंधान और छिपी हुई बातों को बाहर निकालना आपकी स्वाभाविक शक्ति है। एक जासूसी प्रकार की आपकी व्यक्तित्व रहेगा। वृश्चिक लग्न के जो स्वामी मंगल देव हैं वो ऊर्जा और जल तत्व की गहराई से उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्यों में भी सफल बनाती है। आप कभी कभी लापरवाह हो सकते हैं, आज का काम है कल कर देंगे, कर रहे हैं ना। इससे क्या होता है, आपके परिवार और मित्रों को परेशानी हो सकती है, थोड़ी समस्या आती है। बहुत अच्छे हैं लेकिन आप कार्य को धीरे आगे बढ़ा देते हैं, इसलिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप ऐसे कार्य कर सकते हैं, विशेषकर चिकित्सा में जाएंगे तो आप सर्जन का कार्य कर सकते हैं। रक्षा में आप पुलिस, आर्मी और जासूसी संबंधित कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप गुप्तचर जो सेवाएं होती है उसमें बहुत बढ़िया हो सकते हैं। और तकनीकी काम में भी आप बहुत अच्छे हैं। तकनीकी में शोध के कार्य अगर आप करते हैं तो इंजीनियरिंग के कार्य कर सकते हैं। रसायन से संबंधित कार्य हो जाएंगे। विज्ञान में केमिस्ट्री पे आप बहुत अच्छी हो सकती है। आप अनुसंधान रिसर्च के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप ऐसे व्यापार कर सकते हैं जैसे रियल एस्टेट का व्यापार हो गया, भूमि से जुड़े हुए कार्य हो गए, है ना। फार्मेसी और खनिज तेल से संबंधित जो भी व्यापार होते हैं, विशेषकर उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आपको ऐसे कार्य करना चाहिए, क्योंकि आपके लग्न के जो स्वामी वो मंगल देव हैं, जो साहस और जमीन जायदाद के कारक ही हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी सही। क्योंकि ये राशि जो है वो मोक्ष और गुण ज्ञान की भी राशि है। इसलिए आप ज्योतिष, आध्यात्मिक विषयों का में आप बहुत सफल हो सकते हैं। अगर आप इन कार्यों में अगर फील्ड में जाते हैं तो भी आप बहुत अच्छे सफल हो सकते हैं। वृश्चिक राशि का जो संबंध होता है वह हमारे प्रजनन अंगों से होता है और उत्सर्जन तंत्र से होता है। इसलिए आपको रक्त संबंधी समस्याओं, संक्रमण से और गुप्त रोगों के प्रति सचेत रहना चाहिए। समस्या हो सकती है। आपकी जो रिकवरी पावर है, जो हीलिंग पावर होती है, बहुत अच्छी होती है दूसरों की अपेक्षा। बीमार होते हैं जल्दी से आप ठीक हो जाएंगे। किसी भी कार्य को फट से आप कर लें, क्योंकि अष्टम भाव था। मानसिक तनाव और अगर आपके पास रहता है, क्रोध होता है, तो सीधा असर आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है। अगर आपने मानसिक तनाव लिया, क्रोध किया, तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बुखार, बीमार ये हो सकता है। आपको ये सलाह दी जाती है कि आपको पर्याप्त मात्रा में जो है पानी पीना चाहिए।
नियमित रूप से कोई भी शारीरिक व्यायाम, सभी को हम बोलते हैं शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, जिससे आपकी जो ऊर्जा है उसका बैलेंस जो है वो संतुलित ऊर्जा, और उसको संतुलन करने के लिए, ये बैलेंस करने के लिए बहुत आवश्यक है। इसके लिए आपको ये करना ही चाहिए। आपकी जो शुभ ग्रह हैं वो मंगल देव है, क्योंकि लग्नेश है। सूर्यदेव आपके दसम भाव के स्वामी कर्मेश है। चंद्रमा आपके भाग्येश हैं, ये आपके लिए बहुत लाभकारी हैं। अच्छा, जो बृहस्पति देव वो पंचम भाव के स्वामी आपके, वो भी बहुत आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहेंगे। ये चारों आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपको बुध ग्रह से, शुक्र ग्रह से और शनि महाराज से आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज जो है मध्यम रहेंगे आपके लिए, लेकिन बुध और शुक्र जो है वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपको जो गहरा रंग आपको जो है वो गहरा लाल रंग आपको धारण करना चाहिए। मेहरून रंग पहन सकते हैं आप। पीला रंग आपके लिए बहुत अच्छा होता है। मूंगा है ना, माणक, मोती और पीला पुखराज अगर ये आप धारण करते हैं, अगर आप मूंगा धारण करेंगे ना, तो आपको साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास की वृद्धि होगी आप में। लेकिन इसके पहले भी एक बार किसी योग्य ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर से आप उस पत्रिका को दिखवा लें, आपका विश्लेषण कराएं कि आपके ग्रह कहाँ पर बैठे हुए, इसलिए आप उसको देखने के बाद में उसको धारण कर सकते हैं। वृश्चिक लग्न चूंकि ये जल तत्व के भी हैं और इनके जो स्वामी हैं वो मंगल देव हैं, इसलिए इनको बैलेंस में रहता है। ये बीच की राशि हो जाती है। तुला और वृश्चिक जो है बीच में राशियाँ आती हैं, इसलिए वृश्चिक राशि एक रहस्यपूर्ण राशि होती है। इनका अगर हम देखेंगे तो 8 में लिखाता है, कैसे क्या है उसको आप समझ नहीं सकते। तो ये बहुत अच्छी राशि और अच्छे लग्न हम मानते हैं। इसमें बहुत से अनेक और योग होते हैं, अनेक प्रकार के योग होते हैं। लग्ने से, चतुर्थे से, दसवें से, भाग्य भाव से अनेक प्रकार के योग होते हैं। इसके लिए हम और विशद एक बार और कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें इसकी जानकारी हम आपको देंगे। अभी आज के लिए आप सभी के लिए इतना ही, और पुनः हमारी भेंट होगी किसी और विषय पे, किसी वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, हरे कृष्ण।